गरीब की जिंदगी हमेशा से ही एक कठिन पहेली रही है। हर सुबह उनके लिए नई चुनौती लेकर आती है। सूरज की पहली किरण जब अमीरों के घरों की खिड़कियों से सोने जैसे पर्दों को छूती है, उसी वक्त गरीब की झोपड़ी में तपती धूप आग बनकर जलने लगती है। रमेश, जो गांव का एक साधारण किसान था, उसकी जिंदगी गरीबी की तस्वीर थी। फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और घर के बाहर कर्ज देने वालों की लंबी सूची, यही उसकी हकीकत थी। फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह मानता था कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, मेहनत और ईमानदारी से जीना ही इंसानियत का असली रास्ता है। रमेश के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह फसल उगाता था। लेकिन मौसम की मार और आसमान की बेरुखी ने उसे बार बार तोड़ा। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बीज महंगे तो कभी खाद की कमी। फिर भी वह हर बार नए जोश के साथ खेत में हल चलाता। उसकी पत्नी सीता भी गरीबी में उसका साथ निभाती थी। कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, तो कभी खेतों में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाती। उनके दो छोटे बच्चे सोनू और राधा मासूम आंखों से सपने देखते रहते कि एक दिन उनके घर में भी भरपेट खाना होगा, और वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। गरीबी की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ भूख की नहीं, बल्कि इज्जत की होती है। रमेश ने कई बार महसूस किया कि समाज गरीब को इंसान नहीं, बोझ समझता है। शादी ब्याह में, त्योहारों में, यहाँ तक कि मंदिरों में भी उन्हें अलग नजर से देखा जाता। लेकिन इसके बावजूद गरीब का दिल सबसे बड़ा होता है। जब भी मोहल्ले में कोई दुखी होता, रमेश और उसकी पत्नी बिना कुछ सोचे मदद के लिए आगे बढ़ते, चाहे उनकी झोपड़ी में खुद खाने को दो रोटियां ही क्यों न हो। सुबह का समय था। गांव के छोटे से आंगन में रमेश ने अपनी पुरानी खाट पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। धूप तेज थी और खेतों में काम करने का समय हो चला था। लेकिन उसके मन में बोझ था, खेत में बीज डालने के लिए पैसे नहीं थे। सीता रसोई में सूखी लकड़ियां फूंक रही थी। चूल्हे से धुआं निकलकर उसकी आंखों में चला गया, फिर भी वह चुपचाप आंसू पोंछकर बच्चों के लिए रोटियां सेंकने लगी। आटे की थैली में मुश्किल से 2 दिन का राशन बचा था। सोनू पास आकर बोला, अम्मा, आज खाने में क्या है? सीता मुस्कराई और बोली, बेटा, गरम गरम रोटियां हैं, नमक और प्याज के साथ। बच्चे मासूमियत से खुश हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां ने कितनी मुश्किल से यह सब जुटाया है। गरीब की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि उनके लिए रोटी भी त्योहार जैसी होती है। जब घर में भरपेट भोजन बनता है, तो लगता है जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। रमेश ने खाने के बाद पत्नी से कहा, सीता, इस बार अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो खेत बंजर रह जाएगा। गांव के साहूकार के पास तो पहले ही कर्ज है। अब और कैसे मांगू? सीता ने धीरे से कहा, जीवन की गाड़ी चलती रहे, यही बहुत है। बच्चों को देखकर हिम्मत रखिए, शायद भगवान कोई रास्ता खोल दें। गांव में हर किसी की तरह रमेश भी साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा। साहूकार मोटे कपड़ों में पंखे के नीचे बैठा था। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, थोड़े बीज और खाद के लिए कर्ज चाहिए। साहूकार ने घूरते हुए कहा, रमेश, तेरा पिछला कर्ज अभी तक चुकाया नहीं। पहले वो चुका, फिर नया लूंगा। रमेश का सिर झुक गया। बिना पैसे के वह खेत कैसे जोते? उस शाम रमेश अपने बच्चों के साथ खेत की मेड़ पर बैठा। हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। सोनू ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। फिर आपको खेत के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले।
गरीब पिता के लिए सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जिए।